टेम्पू लेके कोई आ रहा भाई, टेम्पू लेके आ रहा कोई। प्रीमियम सब्सक्राइबर देख लिए वही लाइव कंप्लीट करने को बोला गया है। बाकी 15 से 16 दिसंबर तक मुझे नहीं लगता कि टेंट सिटी बस जाएगी। आप देख सकते हैं कि जो विद्युत आपूर्ति है उसको स्थापित करने के लिए जो पोल पर काम है वो लगातार जारी है। बाबा जी लोग आ रहे हैं और ये दृश्य आपको पूरे माघ मेला में लगभग देखने को मिलने वाला है। 12 घंटा पहले यहाँ पे पटरा तक नहीं लगा था, 24 घंटा पहले सॉरी, लेकिन अब ये पुल ऑपरेशनल कर दिया गया। तर वाली आप देखिए, जमीन पूरी दलदल है। यहाँ पर देखिए, मैं अगर पैर भी रखूं तो पैर धंस रहा है। सोचिए मेरा वजन बहुत। सो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। कल के वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे जो पीपा पुल है उसको तैयार किया जा रहा है और कैसे अलग अलग रंगों से, अलग नहीं भगवा कलर से, जो संगम क्षेत्र वाला पीपा पुल है वो तैयार किया जा रहा है। अभी हम लोग आ चुके हैं दशाश्वमेध घाट पर और आज यहाँ पर ये लगा हुआ है जो कि इस चीज का प्रतीक है कि शायद जो विजिटर हैं उनके लिए आज पुल बंद है, लेकिन हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। जब तक परमिट है, जब तक कोई रोकता नहीं, तब तक तो हम लोग यहीं हैं। उद्देश्य हमारा यही सिंपल है कि तैयारी क्या है उसको हम दिखा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंगर लगाए जाने की जो तैयारी है ये चल रही है। ये आपने शुरुआती ब्लॉग से देखा है और हम लोग हैं दशाश्वमेध घाट के बिल्कुल लेफ्ट साइड में, जहाँ पर इस समय पुल पे तैयारियां अपने कह सकते हैं चरम पर है या पीक पर है। और सामने से आप देख सकते हैं जो ट्रैक्टर है वो भी आ रहा है। यानी कि आज यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो रेलिंग लगाने का काम है वो चल रहा है और ये चीज़ें हमने कल देखी थी संगम क्षेत्र में। तो कुल मिलाकर के जो टाइमलाइन रखी गई है 15 दिसंबर तक काम को पूरा करने की, उस पर ये बने हुए हैं। और अभी जैसा मैंने पता किया कि जितने 7 के 7 सेक्टर में 7 के 7 पीपा पुल है, इन सभी को भगवा कलर से रंगा जाएगा और इसके लिए जो तैयारियां हैं वो अकॉर्डिंगली चल रही हैं। और एक इशू अभी भी बना हुआ है वो है गंगा जी का पानी, क्योंकि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें बताया गया कि गंगा जी का जो जल स्तर है अभी भी उसमें कुछ कमी की जरूरत है, ताकि जो अभी किनारे पे काम चल रहा है उसको सही से पूरा किया जा सके, क्योंकि बढ़ते जल स्तर के कारण जो कार्य है वो सही से पूरा नहीं हो पा रहा है। और एक और अपडेट आई है काफी बड़ी। महाकुंभ ने हमने बहुत सारे एडवेंचर्स देखे, महाकुंभ के ही थीम पर मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें जो है वो अडॉप्ट करी गई है और यहाँ पर जो मोटर स्पोर्ट है उसको प्राथमिकता दी गई है और तकरीबन 20 मोटर वोट की जो बात है, टेंडर इशू है, वो कर दिया गया है। अब आगे के डिटेल मैं वीडियो में आपको बताता रहूंगा। फिलहाल यहाँ पर अगर हम डेवलपमेंट देखें तो यहाँ पर देखिए पुल को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है, जहाँ पर इस समय ये लगाया जा रहा है रेलिंग और सामने से ट्रैक्टर आ रहा है। समय पूरे पुल पर इसी प्रकार जो आवागमन है वो चालू है, अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है। ये सिर्फ यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं वही लोग यहाँ से आ रहे हैं और यहीं से जो कार्य है वो चल रहा है। पुल की बात किया जाए तो अभी ये सेमी ऑपरेशनल है, पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक रेलिंग कंप्लीट नहीं होगी पुल ऑपरेशनल नहीं किया जाएगा। और एक बड़ी अपडेट जो ये है कि इस माघ मेला में मोटर स्पोर्ट हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो रिपोर्ट अभी सामने निकल के आ रही है वहाँ पर 20 मोटर बोट जो है इनकी बात सामने आई है। इसमें होगा ये कि 10 जो मोटर बोट है ये स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार से ही मुहैया करवाई जाएंगी, जबकि 10 के लिए जो टेंडर है वो सेपरेटली इशू किया जाएगा। अब इसमें जो टेंडर जीतेगा उसके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि वो अपनी मोटर बोट का प्रबंध करे और जो स्पोर्ट है उसको आगे बढ़ाए। यानी कि महाकुंभ जैसा रोमांच आपको माघ मेला में भी देखने को मिलने वाला है। अभी यहाँ पर पूरे पीपा पुल में ये जो येलो रस्सियां हैं ये लगा दी गई हैं और गंगा जी के बहाव को आप सुन सकते हैं कि गंगा जी का बहाव कितना तेज है, ये आप सुन के ही अनुमान लगा सकते हैं। और रेलिंग लगा दी गई है, रख दी गई है, जहाँ पर चीजें अब व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रही हैं। तो भैया अभी हम लोग हैं दशाश्वमेध घाट के पास ही और शायद ये पहला पॉन्टून पुल है जिसको ऑपरेशनल कर दिया गया है। यानी जिस चीज का इंतजार हम लोग काफी दिन से कर रहे थे कि पटरा कितनी जल्दी लगे और गंगा नदी के दूसरे तरफ या जिनकी झूसी साइड हम लोग जा सकें, क्योंकि अगर हम बाई रोड जाते तो हमें पीछे शास्त्री ब्रिज को पार करके जाना पड़ता और हमारे लिए वो चीजें बहुत लंबी होने वाली थी। तो आज हम खुशकिस्मत है कि आज जो पहला पॉन्टून पुल है वो ऑपरेशनल हो चुका है, जिसके चलते आप लोग सीधा दशाश्वमेध घाट से होते हुए गंगा जी को पार करके झूसी साइड जा सकते हैं। यानी कि अब झूसी साइड क्या डेवलपमेंट चल रहा है ये दिखाना हमारे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। और सामने से बाबा जी लोग आ रहे हैं और ये दृश्य आपको पूरे माघ मेला में लगभग देखने को मिलने वाला है। तो ये कहा जा सकता है कि जो माघ मेला की तैयारियां हैं वो पूरी रफ्तार के साथ चल रही हैं और शायद ये पहला पॉन्टून पुल है। हालांकि अगर आप इसको उन पैरामीटर्स पे देखेंगे जो कि संगम क्षेत्र के तहत तैयार किया गया भगवा रंग में रंग करके, तो कलर अभी यहाँ पर नहीं हुआ है। लेकिन 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 हम लोग गंगा नदी को पार करके उस तरफ से इस तरफ आ सकते हैं। यानी कि अब ये क्षेत्र भी हमारे लिए दुर्गम नहीं रहा। वहां पर आप देख सकते हैं कि लाइन से ट्रैक्टर चल रहे हैं, ट्रैक्टर लाइन से चल रहे हैं और जमीन को समतल किए जाने का कार्य अनवरत रूप से जारी है। यानी कि जितना डेवलपमेंट आपने उस साइड देखा
गंगा नदी के एक छोर तरफ। उससे कहीं ज्यादा डेवलपमेंट आपको गंगा नदी के दूसरे छोर में देखने को मिल रहा है। तो भैया हमारे लिए भी काम जरूरत से ज्यादा तेज चल रहा है, क्योंकि हम लोग 12 घंटा पहले आ रहे हैं। 12 घंटा पहले यहाँ पे पटरा तक नहीं लगा था, 24 घंटा पहले सॉरी, लेकिन अब ये पुल ऑपरेशनल कर दिया गया। तो अब आप सोचिए कि काम की स्केल क्या है, किस रफ्तार से काम आगे चल रहा है। और सामने के नजारे देखिए, वहां पर पोल्स भी लगाए जा चुके हैं। मतलब यहाँ पर घाट तो पुल, यहाँ पर पोल भी तैयार किए जा चुके हैं, और जो सैंड बैग्स हैं ये भरे जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य हम आपको पहले भी बता चुके हैं। और वहां पर देखिए सिलसिलेवार तरीके से जो कार्य है वो इस समय जारी है। यानी कि माघ मेला के लिए जो टाइमलाइन बताई गई थी, अब क्षेत्र कितना बड़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक जो व्लॉग मिले, बहुत सारे लोगों ने अभी तक जो तस्वीरें देखी उसमें आपने सिर्फ माघ मेला का एक पूरा इलाका देखा, जो कि गंगा नदी के उस तरफ था। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कि मेला का स्केल कितना बड़ा है, और ये जो 7 सेक्टर बनाए गए हैं उनके बाद ये इलाका कितना बड़ा महसूस हो रहा है देखने में, वो अभी पता चलेगा। आपकी नजर जहां तक जा पा रही है, आप वहां पर पोल देख पा रहे होंगे। हालांकि महाकुंभ के स्केल पर हम इसको जज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप देखिए हर इलाके में आपको पोल जो है वो दिखने शुरू हो गए होंगे। यानी कि ये विद्युत सप्लाई का कार्य जो है वो यहाँ पर जारी है। और यहाँ पर ट्रैक्टर तो अनवरत रूप से जारी है। हजारों ट्रैक्टर यहाँ पर इस समय दोनों तरफ जो है गंगा नदी के, वो इलाके की मिट्टी को बराबर कर रहे हैं, इलाके को समतल कर रहे हैं, ताकि आने वाले भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत श्रद्धालुओं को, खासकर जो यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें ना हो। देख सकते हैं कि अभी पैर पूरा धंस रहा है। देखिए बालू का हालत ये है कि ये चलने लायक भी नहीं है, पूरा पैर धंस रहा है। एक बार सोचिए अगर यहाँ पर जब गाड़ियां चलेंगी तो क्या हालत होगी। फिलहाल अभी इस पूरे इलाके को समतल किया जा रहा है ट्रैक्टर्स की सहायता से। आप देख पा रहे हो यहाँ पर ट्रैक्टर चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो स्टील प्लेट्स हैं वो बिछाई जाएंगी और एक रोड बनाई जाएगी, ताकि जो गाड़ी है वो यहाँ पर आ सके। खैर हम कुछ सिनेमेटिक शॉट लेने के बाद यहाँ से वापस होंगे। और वो देखिए अभी तक हम जो वीडियो बना रहे थे वो दशाश्वमेध घाट के उस तरफ से बना रहे थे, लेकिन अब हम वीडियो दशाश्वमेध घाट को पार करके सामने की जो जमीन है उसका बना रहे हैं, जहां पर हम आपको तैयारियां लगातार दिखा रहे हैं। और अभी तक ये वो इलाका था जो गंगा नदी के बाढ़ के प्रकोप में था, और तकरीबन 5 बार इसने बाढ़ की मार झेली। और जो मैं बात करता हूँ जल स्तर वाली, आप देखिए जमीन पूरी दलदल है। यहाँ पर देखिए मैं अगर पैर भी रखूं तो पैर धंस रहा है। सोचिए मेरा वजन बहुत खींच के 70 किलो है। अब आप सोचिए 70 किलो का आदमी जिसका पैर धंस रहा है, जब यहाँ पर भारी भरकम ट्रैक्टर जाते हैं, जब यहाँ पर भारी भरकम जेसीबी और दूसरी मशीन्स आती हैं, तो इस पूरे इलाके में क्या हालत होती होगी। और इसीलिए गंगा जी का जो जल स्तर है वो देखिए अभी हाल ही में कुछ कम हुआ है, और इसको भी तकरीबन 1 मीटर तक और कम करने के लिए जो रिक्वेस्ट है वो करी गई है। और आप देख सकते हैं पूरा इलाका दलदली है, जहाँ पर ये काम इस समय लगातार जारी है। अभी तक आपने एक पहलू देखा सिर्फ, अब आपको हम दूसरा पहलू दिखाते हैं कि कैसे इस पूरे इलाके में जो विद्युत सप्लाई है वो सुसज्जित रूप से चालू की जा रही है, और कैसे उसको लेकर जो प्रयास है वो लगातार किए जा रहे हैं। बाढ़ आ चुकी है यहाँ पर। श्री नमन दुबे ब्रो, इनको तो आप पहचानते ही होंगे। प्रयागराज का सफर ये वो है, और इसके अलावा प्रयागराज व्लॉग्स सामने आते हुए, यानी प्रयागराज के जितने बड़े बड़े क्रिएटर हैं वो सभी यहाँ पर आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो विद्युत आपूर्ति है उसको स्थापित करने के लिए जो पोल पर काम है वो लगातार जारी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा इलाका जो है यहाँ पर पोल लगाया जा चुका है, लेकिन हर तरफ आपको जो जेसीबी और ट्रैक्टर्स है वो देखने को मिलेंगी। कुछ लोग जो सीवर लाइन है उस पर काम कर रहे हैं, कुछ लोग वाटर सप्लाई को सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं, और कुछ लोगों के अंदर जिम्मेदारी है कि वो उस पूरे इलाके को समतल करें। और यही डेवलपमेंट आपको हर जगह देखने को मिल रहा है। तो मेले के स्केल की बात करें, स्केल का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये इलाका बहुत बड़ा है। कहने की बात अलग है कि माघ मेला और महाकुंभ जो है वो अलग अलग है, हम मानते हैं उस चीज़ को, लेकिन अगर आप इस स्केल पे भी देखेंगे तो इलाका बहुत बड़ा है। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है हर तरफ जो है वो काम चालू है। वहाँ अगर आप देखेंगे तो धूल उड़ती आपको उस इलाके से भी नजर आएगी। इधर देखेंगे तो इधर भी लगातार काम जारी है, और उधर देखेंगे उधर तो ट्रैक्टर्स की बारात निकली है पूरी। ये देखिए किस स्केल पर काम चल रहा है, इसका अंदाजा आप लगा पाएंगे। तो यहाँ पर फिलहाल तो तार खींचे जाने का काम चल रहा है, और इस तरह के इलाके पे काम करना कितना मुश्किल है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है। कि पहली बात तो जमीन बालू में धंस रही है, तो एक स्टेबल बेस बनाना ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और बालू इतना ज़्यादा है यहाँ पर, कह सकते हैं रेती इतना ज़्यादा है कि काम यहाँ पर जो चीज़ें 1 घंटे की है उनमें ऑलरेडी 1.5-2 घंटा लग ही जा रहा है। यानी काम रिस्की भी है, और इनको समय से पूरा भी करना है। और तारीफ करनी पड़ेगी प्रशासन की, और तारीफ करनी पड़ेगी इन लोगों की कि रातों दिन एक करके जो कार्य है वो यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। भले ही 15 दिसंबर की टाइमलाइन रखी गई हो, भले ही इसको लेकर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हो, लेकिन अगर ये हीरोज हमारे साथ ना हो तो यहाँ पर टाइम जो है वो समय से पूरा बिल्कुल भी नहीं हो सकता।
हालांकि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखाने का नहीं है, हर तरफ जो है वो जमीन ही समतल की जा रही है, फिर आप चाहे जहां देखें। और अब चलते हैं दूसरी जगहों पर, जहां पर अलग अलग सेक्टर्स पे अलग अलग जगहों पर क्या डेवलपमेंट चल रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। तो भैया माघ मेला को ट्रैक करते हुए, तैयारियों को ट्रैक करते हुए हम लोग आ चुके हैं इस समय झूसी साइड। झूसी है हाँ, और इस समय प्रयागराज के कुछ बड़े क्रिएटर्स हैं। आइए इनसे समझते हैं कि तैयारी किस स्केल पे चल रही है, और भी कुछ क्वेश्चन है जो इनसे हम पूछते हैं। तो भैया बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो तैयारी चल रही है इसके सामने महाकुंभ की तैयारी फेल है, क्या ये बात सच है? भाई सच तो है, लेकिन मैं टेम्पू लेके कोई आ रहा भाई, मैं टेम्पू लेके आ रहा कोई। प्रीमियम सब्सक्राइबर देख लिए, वही लाइव चला रहे ना हमारा चाचा, तो लाइव देख के आएगा कि यहाँ पे श्री रमन दुबे है। तो भैया तैयारियों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही है, एकदम अर्रा फार, एकदम चौचक चल रही है। पहला पीपा पुल हमारे सामने है जो बन गया है, रिकॉर्ड तोड़ काम चल रहा है। योगी जी जब आए तो चाँप दिन एकदम भगवा कर दिन, तो एक नंबर एकदम चाँप के भगवा पड़ा है। और ये देखिए बुलडोजर बाबा एकदम बुलडोजर पेल के चलवा रहे हैं उधर के साइड में। और यहाँ पर इस समय झूसी ही नहीं, इस बार का मेला जो 2 पुल बढ़ा के और उसके बाद एरिया बढ़ा के एकदम भव्य और दिव्य होने वाला, बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ। ना विश्वास हो तो आइएगा, और अगर ना लगे तो बताइएगा तुरंत। तो भैया अब हम आपको मिलवाते हैं उस इंसान से जो शायद प्रयागराज में कोई भी इवेंट होता है सबसे पहले इन्हीं के पेज पे उसकी रिपोर्ट आती है, सिटी प्रयागराज। आप सबने इनके ड्रोन शॉट देखे, काफी बेहतरीन होते हैं, इनकी अपडेट भी देखी। अब इनसे जानते हैं कि जहां तक इन्होंने तैयारी ट्रैक की, अभी इनको क्या लग रहा है कि 15 से 16 दिसंबर तक कहा गया कि टेंट सिटी बनवा दी जाएगी। आपको ऐसा लगता है? 15 से 16 दिसंबर तक ये लगभग सारे पीपा पुल काम मतलब कंप्लीट करने को बोला गया है। बाकी 15 से 16 दिसंबर तक मुझे नहीं लगता कि टेंट सिटी बस जाएगी। इसको भी हो सकता है 20 से 25 30 खींच के ले जाएंगे, क्योंकि मतलब अभी फिलहाल जो समतलीकरण और ये पोल्स गड़ रहे हैं, चकट प्लेट बिछ रही है, पीपा पुल का कार्य चल रहा है, तो अभी फिलहाल इन्हीं में सारी चीज़ें बिजी हैं। और टेंट सिटी बसाने का जो अभी शायद बल्लियाँ गाड़ना चालू कर दिए हैं, बाकी काम भी चल रहा है अच्छा खासा। तो बने रहिए ब्लॉग में भाई के, आप आगे का भी सारा। एक अंतिम क्वेश्चन, आप शुरुआत से ट्रैक कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि 5 बार जो बाढ़ की मार झेली प्रयागराज ने, और ये जो धंसने वाली जमीन है, दलदली जमीन है, क्या ये तैयारी में बाधा बन रही है? बस मेन कारण ही यही था कि मतलब ये जो जल भराव बार बार हुआ, फिर से पानी वापस गया, इसकी वजह से दलदल हुआ। तो इसमें क्या है कि समतलीकरण में बहुत टाइम लग रहा है, इसकी वजह से मेला का है जो कार्य काफी धीमे चल रहा है। तो बस भैया आज का एपिसोड यहीं पे हम खत्म करते हैं, और कल फिर मिलेंगे। बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा की जय। कॉपीराइट स्ट्राइक मत दीजिएगा। तो आज के ब्लॉग को यही खत्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में और दिखाते हैं कि डेवलपमेंट कहां तक पहुंचा।